नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। कई सारी रोचक और चटपटी खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में सीनियर लेवल पर इन दिनों एक नई कहानी देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहानी पिछले 1 साल से चल रही है, लेकिन कोई इस पर बोलता नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो सीनियर लेवल के अफसर हैं, प्रमुख सचिव और एसीएस रैंक में, उनका हाल थोड़ा बुरा है। वो कहते हैं कि जिनका पेट भरा है उनके सामने नए नए पकवान परोसने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन ये जगत की रीति रही है हमेशा से कि जिसका पेट भरा हो उसको और खाने को दिया जाता है, लेकिन जो खाली पेट हैं, जो भूखे हैं, उनकी ओर देखने को, ताकने को कोई तैयार नहीं है। और वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अब हमारा नंबर आ जाए, अब सरकार हमारी सुध ले ले, अब हमें कुछ दे दे। मामला उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अफसरों के रिटायरमेंट के बाद दोहरे और तिहरे चार्ज से जुड़ता जा रहा है। हिमांशु कुमार अभी 31 अक्टूबर को रिटायर हो गए। उनके पास ग्राम विकास और आरईएस विभाग था। ये विभाग अभी नियुक्ति ने सौरभ बाबू, जो इस समय प्रमुख सचिव सहकारिता हैं, उनको दे दिया। एकदम नए प्रमुख सचिव को 3 विभागों का चार्ज दे दिया गया, यानी कि कोऑपरेटिव, ग्राम विकास और आरईएस। ये अब वो तीनों देखेंगे। 2000 बैच के वो आईएएस अफसर हैं, सन 2000 बैच। उनसे ऊपर 1991, 92 ये सब बैच भी है, लेकिन वो खाली बैठा है। राजेश सिंह बड़ी मुश्किल से वापस आए थे, उनको होमगार्ड जैसे छोटे विभाग में डाला हुआ है। अनुराग श्रीवास्तव नमामि गंगे में 8 साल से हैं, प्रमुख सचिव हैं, अब एसीएस हो गए हैं। 92 बैच के आईएएस अफसर हैं। तो समस्या इस बात की है कि ऊपर से जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनके विभाग एकदम नए नवेले अफसरों को सौंपे जा रहे हैं। बीच में एक बहुत बड़ी चैन है, अफसरों की श्रृंखला है, उन नामों को दरकिनार कर दिया जाता है। अनुभवी जो अफसर होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा डाली जाती है। जो नए प्रमुख सचिव बनते हैं उनको हमेशा छोटे विभाग दिए जाते रहे। लेकिन गंगा इन दिनों उल्टी बह रही है। नए नए 1-1 साल, 2-2 साल के प्रमुख सचिव बहुत बड़े बड़े महकमों के विभाग लिए बैठे हैं। 2-2, 3-3 चार्ज हैं उनके पास। और जो एसीएस बन गए हैं, वो कोई मक्खी हड़ा रहा है तो कोई कागज पीट रहा है। आप देखिए कि सौरभ बाबू इसी साल जनवरी में प्रमुख सचिव बने हैं और उनको कोऑपरेटिव जैसा बड़ा विभाग दिया गया है। कोऑपरेटिव से अभी सरकार का मन नहीं भरा था, तो हिमांशु कुमार के रिटायर होते ही उनके दोनों विभाग सौरभ बाबू के हवाले कर दिए गए। पहले ये सब अतिरिक्त चार्ज जब दिए जाते थे, तब ये माना जाता था कि ये कुछ दिन बाद हट जाएंगे, लेकिन हटते नहीं हैं। अब राजेश सिंह, इनकी नौकरी अब 1.5 साल बची हुई है, 2027 में रिटायरमेंट है। अनुराग श्रीवास्तव का भी 1.5 साल नौकरी बची है, 1.25-2 साल, 2027 के आखिरी में उनका रिटायरमेंट है। एसीएस रैंक के दोनों अफसर हैं, लेकिन दोनों को सरकार ने एक जगह तैनात करके छोड़ दिया है। सीनियरिटी के हिसाब से अफसरों को विभाग नहीं मिल रहा है। इसी तरह से 1996 बैच के आईएएस अफसर हैं सुभाष चंद्र शर्मा। सुभाष चंद्र शर्मा पिछले 3 साल से ज़्यादा समय से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पड़े हैं। अब वो इसी फरवरी में, यानी कि 3 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे। उनकी नौकरी ज़्यादा नहीं बची है। पूरा कैरियर किनारे लग गया, खराब हो गया। तो सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ नए नए लोगों को मलाईदार पद दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सीनियर और वरिष्ठ लोग किनारे किए जा रहे हैं।